हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने बात करी थी क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होती है, उसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। और क्लासिफिकेशन किया था, एक होता है एचसीपी और एक होता है, बताओ क्या। हाँ नहीं, बताओ बताओ, आपने देखा तो सीसीपी। सीसीपी को हम एफसीसी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और उनका डिफरेंस है। आज हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ ionic compound from voids से हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आयनिक कंपाउंड जनरली किससे मिलके बनता है? आयन से। एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। एंड जनरली यू नो दैट एनायन इज लार्जर देन कैटायन, है ना। जनरली बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, बट एनायन हमेशा बड़ा होता है और कैटायन हमेशा छोटा होता है। और जो बड़े साइज का आयन है, समटाइम इट मे बी रिवर्स, कैटायन बड़ा होता है, एनायन छोटा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा रेयर केस में होगा। तो कैटायन इज स्मॉलर, एनायन इज लार्ज, एंड एनायन जो होगा, यानी एनायन जो होगा, जो लार्ज साइज वाला जो एनायन है, वो क्या बनेगा, लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हु विल मेक द लैटिस। लैटिस इज फॉर्म बाय लार्ज size of ion, and generally it is anion. Okay, so anion will form lattice. You know what is the lattice? जो लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करके 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, इट इज नॉन एज लैटिस। तो जब एनायन आपका लैटिस बनाएगा, इस तरह से एक लैटिस बना रहा है, सो एनायन फॉर्म लैटिस। तो लैटिस बनने के बाद यहाँ पे जो रह जाता है, उसको क्या बोलते हो आप? वॉइड्स। और ये जो वॉइड्स है, उसमें कैटायन ऑक्यूपाई होता है। तो एक कंसेप्ट क्या है, लार्ज size ion will form lattice and the small size ion will occupy in the interstitial और voids, ठीक है। तो बड़ा साइज वाला जो होगा वो हमेशा लैटिस बनाएगा, और उससे लैटिस जब बनता है तो उस बनने से उसमें वॉइड्स डेवलप हो जाती है। उन वॉइड्स के अंदर छोटा जो आयन है वो ऑक्यूपाई होता है। बट रिमेंबर दिस, जितने भी वॉइड्स बनते हैं उन सब में कैटायन या एनायन फिलअप नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि आप अगर ये सोचो कि बहुत सारे वॉइड्स बन रहे हैं हमारे पास, हाउ मेनी टोटल वॉइड्स, टोटल वॉइड्स कितनी होती, चलो ये बताओ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं पहले आपको मैं। देयर इज ए स्मॉल क्वेश्चन। इन 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल पार्टिकल्स हैं, तो हाउ मेनी वॉइड्स, हाउ मेनी टोटल वॉइड्स। अगर 1 मोल है कोई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 1 मोल, देन हाउ मेनी टोटल वॉइड्स, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो रिमेंबर दिस, आप नहीं बता सकते, मुझे पता आपको नहीं आता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता 1 मोल का मतलब क्या होता है। इतनी बार पढ़ लिया लेकिन कभी भी आज तक समझ में नहीं आया मोल होता क्या है। हाँ, ये जरूर समझ में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 दर्जन। एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब क्या होता है बताओ? 1 दर्जन इज इक्वल टू क्या होता है? 12। तुरंत बता दिया। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू Na। रिमेंबर दिस, 1 मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल। तो आपको मैंने बताया था ना, वोइड्स, वोइड्स कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? एक टेट्राहाइड्रल वोइड्स होती है। कितनी होती है बताओ? टेट्राहाइड्रल वोइड्स कितनी होती है? डबल। डबल अगर आपका पार्टिकल है तो कितनी हो जाएगी? 2Na। ऑक्टाहाइड्रल वोइड्स कितनी होती है? नाउ इट इज Na। तो टोटल वोइड्स कितनी हो गई? टोटल टेट्रा प्लस ऑक्टा, तो 2Na प्लस Na। नाउ इट इज 3Na। और Na की वैल्यू आपको पता है ना कितनी? अवोगाद्रो नंबर। Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर। सो नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इन 1 मोल हाउ मेनी टोटल वॉइड्स? इट इज 3Na। ओके, इस तरह के कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो इन पॉइंट्स। जैसे आपके बुक में भी क्वेश्चन दे रखा, इफ आई आस्क यू 1/2 मोल, तो आप क्या करेंगे?
पहले ये 1 मोल का मतलब Na होता है, तो हाफ मोल का मतलब Na/2 हो जाएगा। तो टोटल पार्टिकल आप कैलकुलेट कर लेंगे ना? हाँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो बताता हूं पहले, उसको ध्यान रखेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट फॉर्मूला। सपोज x एंड y फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, x और y मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, और y फॉर्म CCP स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। x और y मिलकर के कोई आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं, और उसमें y जो है वो लैटिस का फॉर्मेशन है, CCP FCC जो भी बना रहा है, इसका मतलब y बना रहा है। y क्या बना रहा है? लैटिस बना रहा है। एंड x ऑक्यूपाई इन 2/3 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। क्वेश्चन को समझें पहले। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर जल्दी समझ में आता है। x and y form ionic compound in which y form lattice and x occupy in 2/3 octahedral voids। सारी octahedral voids में नहीं आएगा, केवल 2/3 octahedral voids के अंदर x occupy आ जाता है। then what is the formula of the compound? this is our question समझ में आया? x and y form the ionic compound and y form the lattice and x occupy in 2/3, then what is formula? What is formula of the compound? This is a question and it's very easy how we do this question. आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? सपोज y कितने हैं? n। भाई मुझे क्या पता, तो मैं क्या कर रहा हूं, y कितना है, तो सपोज y कितने हैं? n पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स y कितने हो गए? n। तो आप क्या करेंगे? सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ y n, y लैटिस बना रहा है, y कितना है? n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी? तो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी बताना? n। आपको बता रखा ना, टेट्राहेड्रल तो क्या होती है? डबल, 2n, और ऑक्टाहेड्रल कितनी होती है? n। याद है? नाउ अब ये इसके बेसिस पे हम बात करते हैं, तो x कितना होगा? तो x ऑक्यूपाई इन 2/3 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। 2/3 में तो आता है, सब में थोड़ी आता है। इसका मतलब वो कितने हो गए? 2/3 इन n, 2/3 इंटू n। तो अब इसको हम रेशो में ले लें, x और y का रेशो ले लें, तो y कितना है? n। आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है? n, और उसमें x कितना आ रहा है? 2/3 में आ रहा है। ओके, सो नाउ दिस इज द रेशो। आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे जो है उसको इंटीजर में लेने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्या आएगा? 2⁻3। तो x कितना आया? 2, y कितना आया? 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया? व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज x2y3। दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आया कुछ? ये हम इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y लैटिस बनाता है, तो y कितना माना? सपोज इट इज n। तो जितना y है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी? जितना पार्टिकल होता है, तो n। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की ऑक्यूपाई कितनी होगी? कितने में ऑक्यूपाई कर रहा है? सारे में ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, 2/3 में ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसलिए x ऑक्यूपाई 2/3, 2/3। ओके, नाउ एंड x एंड y, तो रेशो कितना इनका? दोनों का रेशो चलेगा अपने। तो x कितना है? 2/3n, y कितना है? n, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ जो है, कुछ बच्चे अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आपको जो नीचे वाला नंबर है उससे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके होल नंबर में आ जाएगा। सो नाउ इट इज 2, इट इज 3। तो x कितना हो गया? 2, y कितना हो गया? 3। तो योर फॉर्मूला इज x2y3। एक और क्वेश्चन देता हूँ, आपको देता हूँ, ठीक है? Suppose x and y form ionic compound and y form lattice. Y lattice बना रहा है, okay? Now x occupy in the half
टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ मैं, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कर रहा हूँ। तो एक्स सारी टेट्राहेड्रल में नहीं करके क्या हो रहा है, आधी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ही ऑक्यूपाई हो रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, डबल। तो एन तो ये कितना हो जाएगा, 2n। ओके, बट एक्स ऑक्यूपाइड है 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो इट इज टोटल कितनी है 2n, पर उसकी सब में नहीं आके हाफ में ही आ रहा है, सो इट इज, ना बताइए n। तो x कितना आया n, y कितना है n। रेशो में आप अगर इसको पुटअप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, n n, इट इज 1:1। तो दिस इज द फॉर्मूला xy। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज xy। आ गया समझ में, पक्का। तो देखिए क्वेश्चन करूँ, देखें चेंज करता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आएगा। द क्वेश्चन इज m and n forms, this is the question, m and n forms any compound where m form lattice। कौन सा लेटिस बनाता है, वो भी आ जाता है कई बार CCP, समटाइम HCP, ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा आपको, जो है वो लेटिस बनाता है। M form lattice and n occupy in half octahedral voids। क्वेश्चन क्या है, M and n form ionic compound, M form M, ध्यान रखना M form CCP lattice and n occupy in 1/2 octahedral voids। What is the formula of compound। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप करके करके देखो। आप जब भी वीडियो लेक्चर देखो तो आपके पास पेपर पेंसिल भी होना चाहिए, है कि नहीं है, नहीं है फिर लेके आओ, जाओ 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 फटाफट जाओ, और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मेरे को कितना होगा, आंसर निकालो। आ गया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अब जब कोई भी न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे तो मैं आपको इस तरह से न्यूमेरिकल दूंगा, तो उस समय कॉपी पेंसिल लेकर के आप न्यूमेरिकल करके वापस ऑन करके देखा करो। नाउ हाउ वी डू दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर। आ गया, किसके आ गया, रामलाल के, हाँ रामलाल, नहीं रामलाल गलत है, आंसर गलत है। और किसके आया, राधिका के आ गया है, राधिका बताना क्या आंसर है। नाउ लुक दिस, एक बात, m अब के क्या बन रहा है, m क्या बना रहा है, ये m नंबर ऑफ m क्या होंगे, m को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल n, सपोज इट इज n, क्योंकि यहाँ पे n ये आ रहा है तो आप इसको स्मॉल भी ले सकते हो। ओके, कौन सा वर्ड्स है, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, नाउ द साइज, या तो n जो होगा, क्योंकि जनरली मैंने आपको कहा जो एनायन होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो एनायन कौन है, m है, और कैटायन किसको मान रहे हैं, n को मान रहे हैं, तो ये कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है बेटा, और उसमें भी कितना आ रहा है 1/2। रेशो ले लेंगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाउ इट इज 1, इट इज 2। तो फॉर्मूला क्या बना, व्हाट इज द आंसर, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज m2। M2n नहीं करेंगे, क्यों, कि मैंने आपको बताया था कि जो लैटिस फॉर्म करता है वो जनरली लार्ज साइज वाला होता है, और हमारे एनायन जो होता है वो ही लार्ज साइज है, और एनायन को हमेशा पीछे लिखते हैं, कैटायन को हमेशा आगे लिखते हैं, जैसे NaCl है, तो Na में Na क्या है, कैटायन है, Cl क्या है, एनायन है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, सो नाउ द आंसर इज NM2। ओके, सो नाउ such type question is given in your book, so you can do easily। आज हम बात करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे पास, एंड इट इज पैकिंग एफिशिएंसी। वेरी गुड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जाम। पैकिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी मींस, आपको मैंने बताया था क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल लैटिस के अंदर,
सो टोटल फ्रैक्शन fraction of total volume occupied by the particle, total volume of unit cell, तो उसका कितना फ्रैक्शन है, उसका कितना पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे आप अपने सूटकेस में अगर कपड़े जमाते हो, अरेंज करते हो, तो उसमें रखने के बाद भी कुछ ब्लैंक स्पेस रह जाता है ना, तो टोटल स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द, तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। समझ में आया? टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज गिवन फ्रैक्शन इन द परसेंटेज, नाउ इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। What is the packing efficiency? The fraction of total volume of a unit cell which is occupied by the constituent particles. Okay? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डेरिवेशन टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इफ आई आस्क यू फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी, मैंने आपको बोला सीसीपी को एफसीसी भी बोलते हैं, और अगर एचसीबी भी आ जाए तो रिलेटेड तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। एफसीसी सीसीपी, कोऑर्डिनेशन नंबर किनका 12 12 होता है दोनों का। पैकिंग एफिशिएंसी आप बता सकते हो व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस, इन सबकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी मैंने, वो याद करके याद रखो। 74%। कितनी होती है? 74%। अब ये आई कैसे, आज हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इसको लिखने का तरीका आना चाहिए कि हाउ वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट यू विल डिफाइन, आपको सबसे पहले सीसीपी या जो भी दिया हुआ उसकी क्या करेंगे, डिफाइन लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, पैकिंग एफिशिएंसी की डिफाइन लिख देंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ये जो भी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, बीसीसी भी दूंगा, एफसीसी दूंगा, आपको क्या करना, व्हाट इज बीसीसी, व्हाट इज एफसीसी, यू विल डिफाइन व्हाट इज, दिस इज द यूनिट सेल। तो व्हाट इज एफसीसी बताओ, देखें एफसीसी क्या होता है। देखा नहीं आ रहा है क्योंकि बुक नहीं पढ़ते हो, केवल वीडियो देख लिया बंद कर दिया बस हो गया, ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज एफसीसी? A unit cell in which particles are arranged at the corner as well as at the center of each face. याद है? हाँ, फेस के सेंटर पे होता है। पैकिंग एफिशिएंसी अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, उसका फॉर्मूला लिखवाया था। नाउ इन दिस कंसेंट व्हाट यू विल डू, ये टोटल काम चलेगा डायग्राम का, आपको डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम को ढंग से देखना, ध्यान से देखना, डायग्राम कैसे बना रहा हूं। एफसीसी आ रहा है तो हम कैसे बनाते थे डायग्राम, बताओ। एफसीसी क्या होता है, constituent particles are placed at the corner as well as at the center of the, now this is the face, ये फेस है आपकी, सपोज करो पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, केवल ये एक सिंपल इसका एक पार्ट बनाएंगे। सो नाउ ये इसका सेंटर है, ये इनके कॉर्नर है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी होता है। सो नाउ फॉर दिस पार्ट, नाउ दीज आर द पार्ट। ओके, तो इस तरह से अरेंज होगा कि पूरा डायग्राम नहीं बनाना, केवल आपको जो समझाना पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। सो यूज दिस कंसेप्ट। नाउ व्हेन वी कनेक्ट दिस, यू नो दिस इज व्हाट, आर। आर क्या है, द रेडियस ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कौन हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है। सो ये क्या उसकी रेडियस हो गई, ये भी क्या हो गई, तो ये क्या हो गई 2r, और ये क्या हो गई r। सो इफ वी say this is a triangle A B C, now this is BC, what is A क्या है, यूनिट सेल का एज है ये, दिस इज एज, क्या है ये, तो ACB क्या होगा बताओ, A क्यूब है ना, तो ये क्या A, ये क्या है, तो AC एंड BC आर A, तो
ए बी क्या हो गया? नाउ इन द ट्राइंगल ए बी सी, नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इतनी तो मैथमेटिक्स आती है ना, 9 10 में खूब पढ़ी आपने। तो क्या हुआ बताओ, देखे मेरे को बताओ जल्दी से। नाउ ए बी कितना है? 4r स्क्वायर। कितना है? 4r स्क्वायर। यहां गलती करी बच्चे करते हैं, आप भी करोगे। 4r स्क्वायर नहीं है, 4r का होल स्क्वायर है। सपोज सो दिस इज, देखो देखो, r 2r r, तो टोटल कितने हो गए? 4r। 4r का होल स्क्वायर है, तो बच्चा क्या करता है? 4r स्क्वायर। नो इट इज, हाँ बिल्कुल सही बोला, इट इज 16। ओके, नाउ दिस इज a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, तो 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। Now there is a relation between r and a. So what is the relation? That r is equal to 2a square by 16 under root. तो या आप, कुछ बायो के बच्चे भी बैठे रहते हैं कई बार। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, पूरा अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा आपके पास। बताओ क्या रिलेशन आया, देखिए जल्दी से, कौन बच्चा बताएगा? अरे 2√2, ये रिलेशन याद होने चाहिए। r इज इक्वल टू 1/8, और 8 क्या होता है? 2। 8 का अंडर रूट लेंगे ना, 2√2, सही है? करेक्ट, हाँ, एग्री, ओके। सो नाउ दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। नाउ व्हाट इज आर? आर क्या है? रेडियस ऑफ पार्टिकल। क्यों? अब मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको ये रिलेशन सारे याद रखने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ये डायग्राम, रिलेशन, आर। ए क्या है? एज लेंथ, यूनिट सेल की। ठीक है, तो ए आपके पास है, आर है, आप इसकी। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम में मैंने पूछा, फाइंड फॉर एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी, इन तीनों का डायग्राम यही बनेगा, ध्यान रखना। डायग्राम समझ में आया? और ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हो, अपन ने अप्लाई किया। यहाँ पे जो बच्चा गलती करता है मैंने बता दिया। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। ओके, नाउ पैकिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी का भी मैंने जस्ट आपको एक फॉर्मूला लिखा था ना, क्या था पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सीसीपी और एफसीसी, और क्या था? हाउ मेनी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, यही था ना। तो बताओ एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं? भूल गए, भूल गए? अरे 4, शुरू शुरू के वीडियो लेक्चर में होता है ना, हाउ मेनी पार्टिकल इन द एफसीसी, बताओ कितने? 4। तो 4 पार्टिकल। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, याद है? अरे हमने पार्टिकल को स्फेयर माना तो स्फेयर है, स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल की यूनिट है, आपको क्यूब दे रखा है, क्यूब की साइड दे रखी है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं एफसीसी में? 4। एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है? 4/3। तो 4 पार्टिकल कितना वॉल्यूम लेंगे? तो टोटल वॉल्यूम आ गया ना, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। टोटल वॉल्यूम कितना होता है? 3a क्यूब इंटू 100। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए और आर? तो आप आर की जगह, आर दिख रहा है आपको, आर के लिए क्या लिखेंगे? ये वैल्यू पुटअप करेंगे। सो नाउ दिस इज 4 × 4/3 इन पाई, and place the value of r, it is a upon 2√2 की क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब। अब यहाँ पे बेवकूफी मत करना कि एग्जाम में इसको कैलकुलेट करने बैठ जाए, सॉल्व करने बैठ जाए। आपको पता है ना कि पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी कितनी होती है? कितनी होती है? नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली लगा के 74%। हाँ, अभी आप चाहो तो कैलकुलेटर से या खुद अगर दिमाग हो तो करके देखना। ए क्यूब क्या आया? ये ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, उसको सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड योर आंसर 74%। तो दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे? पहले डिफाइन लिखेंगे, फिर आप डायग्राम बनाएंगे, फिर आप रिलेशन निकालेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके ये फाइंड करेंगे। 2 नंबर का मामला है। आ गया? क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन बुक में भी दे रखे हैं और भी है, तो मैं आपको देता हूं
हाउ व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कैसे करते हैं, बुक में से नोट करके लिख करके तैयार रखना, न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।